कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन। किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल रहा है। सरकार से छठवें दौर की बातचीत और लिखित प्रस्ताव लिखने के बाद भी किसान पूरी तरह से राजी नहीं हुए। उनकी मांग अभी भी वही है कि कृषि कानून वापस लिए जाए। सरकार ने कृषि कानूनों के बदलाव करने समेत 22 पेजों का प्रपोजल किसानों को भेजा था, परंतु बनने की बजाय ज्यादा बात बिगड़ और गई। किसानों ने कागजों को देखते हुए कहा कि अब आंदोलन और तेज होगा। किसान अब आगरा, दिल्ली और जयपुर, दिल्ली समेत सभी हाईवे जाम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को 10 अहम मुद्दों में सबसे बड़ी मांग यानी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को ठुकरा दिया। किसानों द्वारा उठाए गए प्रश्न पर किसकी सिफारिश पर कानून आए हैं। सरकार ने तब लिखित में दिया कि 2010 में हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप में कमेटी बनी थी। सरकार ने उसमें हुड्डा और प्रकाश सिंह बादल नाम का ही जिक्र किया है, जबकि कमेटी में बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के मंत्री भी शामिल थे। सरकार ने छठवें दौर की बातचीत के दौरान 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में सरकार मिनिमम सपोर्ट यानी MSP की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने पर लिखित में भरोसा देने पर राजी हो गई है। सरकार ने यह भी कहा कि सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC के तहत बनी मंडियों को बचाने के लिए कानून में बदलाव करेगी। हालांकि कानूनों को रद्द करने की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया है। सरकार ने किसानों की 10 अहम मांगों को सिरे से ठुकरा दिया है। 5 मुद्दों पर सफाई देने की बात कही और 4 मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का भरोसा दिया। ये 10 कानून निम्न प्रकार हैं। पहला कानून, किसानों का मुद्दा। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करे और उसी में सरकार का प्रस्ताव है कि कानून वे प्रावधान हैं जिन पर किसानों को ऐतराज है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। दूसरा कानून, फसलों का कारोबार। किसानों का मुद्दा इसमें यह है, सरकारी एजेंसी को उपज बेचने का विकल्प खत्म हो जाएगा, फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा। वहीं सरकार का जवाब है, नए कानून में सरकारी खरीद की व्यवस्था में कोई दखल नहीं दिया गया है। MSP सेंटर्स राज्य सरकारें बना सकती है, वे वहाँ मंडियां बनाने के लिए आजाद है। वहीं सरकार का प्रस्ताव है कि MSP की व्यवस्था भी लगातार मजबूत हुई है, फिर भी केंद्र सरकार MSP पर लिखित आश्वासन देगी। तीसरा, किसानों की जमीन। किसानों का मुद्दा है, किसानों की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान अपनी जमीन खो देगा। वहीं सरकार का जवाब है, कृषि करार अधिनियम के मुताबिक खेती की जमीन की बिक्री, लीज और मॉर्टगेज पर किसी भी तरह का करार नहीं हो सकता। किसान की जमीन पर कोई ढांचा भी नहीं बनाया जा सकता। अगर ढांचा बनता भी है तो फसल खरीदने वाले को करार खत्म होने के बाद उसे हटाना होगा। यदि ढांचा नहीं हटा तो उसकी मिल्कियत किसान की होगी। वहीं सरकार का प्रस्ताव है कि यह साफ किया जाएगा कि किसान की जमीन पर ढांचा बनाए जाने की स्थिति में फसल खरीदार उस पर कोई कर्ज नहीं ले सकेगा और न ही ढांचे को अपने कब्जे में रख सकेगा। चौथा कानून, APMC मंडियां। APMC मंडियों को लेकर किसानों का मुद्दा है कि आशंका है कि मंडी समितियों यानी APMC के तहत बनी मंडियां कमजोर होगी और किसान प्राइवेट मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा। उसी को लेकर सरकार का जवाब है, किसान मंडियों के अलावा कोल्ड स्टोरेज से सीधे अपने खेतों से या फैक्ट्रियों में जाकर भी अपनी फसल बेच सकें। इसके लिए नए विकल्प लाए गए हैं। किसानों को ज्यादा पैसा मिल सके और ज्यादा कंपटीशन रहे, इसलिए नए विकल्प लाए गए हैं। मंडी समितियां में और MSP पर फसल बेचने के पुराने विकल्प भी बरकरार हैं। इसी को लेकर सरकार का प्रस्ताव है, कानून में बदलाव किया जा सकता है ताकि राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सके। ऐसे मंडियों से राज्य सरकारें सेस भी वसूल सकेंगी। पांचवा कानून, जमीन की कुर्की। इसको लेकर किसानों का मुद्दा है कि नए कानून में किसानों की जमीन की कुर्की हो सकती है। वहीं सरकार का जवाब है, नए कानून की धारा 15 में यह साफ लिखा है कि वसूली के लिए किसान की जमीन कुर्क नहीं हो सकती। खरीदार के खिलाफ तो बकाया रकम पर 150% जुर्माना लग सकता है, लेकिन किसानों पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान नहीं है। इसी को लेकर सरकार का प्रस्ताव है, फिर भी कोई सफाई चाहिए तो उसे जारी किया जाएगा। छठा कानून, विवादों का कोर्ट में निपटारा। इसको लेकर किसानों का मुद्दा है कि कोई विवाद हो जाए तो नया कानून कहता है कि किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। इसको लेकर सरकार का जवाब है कि 30 दिन में समस्या का हल हो सके, ऐसा प्रावधान किया गया है। सुलह बोर्ड के जरिए आपसी समझौते की भी व्यवस्था है। वहीं सरकार का प्रस्ताव है, सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। सातवां कानून, पैन कार्ड से फसल खरीद। किसानों का मुद्दा है कि रजिस्ट्रेशन की बजाय पैन कार्ड दिखाकर फसल खरीद होगी तो धोखा भी होगा। सरकार का जवाब है इसको लेकर कि मार्केटिंग
के ज्यादा विकल्प देने के लिए पैन कार्ड की व्यवस्था की लाई गई है। वहीं सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे फसल खरीदने वालों के रजिस्ट्रेशन का नियम बना सके। 8वां कानून, पराली जलाने पर सजा। किसानों का मुद्दा है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ NCR ऑर्डिनेंस 2020 को खत्म किया जाए, क्योंकि इसके तहत पराली जलाने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। सरकार का प्रस्ताव है कि किसानों की आपत्तियों को दूर किया जाएगा। 9वां कानून, रजिस्ट्रेशन। किसानों का मुद्दा है कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। वहीं सरकार का जवाब है कि नए कानून के तहत राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू कर सकती है। वे रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल भी बना सकती हैं। सरकार का प्रस्ताव है जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं बनाती हैं तब तक व्यवस्था की जाएगी और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट होने के बाद 30 दिन के अंदर उसकी एक कॉपी SDM ऑफिस में जमा कराई जाएगी। 10वां कानून, बिजली बिल। किसानों का मुद्दा इसका लेकर है बिजली संशोधन विधेयक 2020 को खत्म किया जाए। उसी को लेकर सरकार का जवाब है कि यह विधेयक अभी चर्चा के लिए है। प्रस्ताव है कि राज्य सरकार एडवांस में सब्सिडी को लोगों के खातों में जमा कराए। सरकार का इसको लेकर प्रस्ताव है किसानों के बिजली बिल के पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी कबूतर से। मैं भानुप्रिया, धन्यवाद।